नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित होरा अपने YouTube चैनल पर आपका फिर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने कल कुछ रूल्स पढ़े थे और उम्मीद करता हूं उससे आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और कुछ जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो भी सोल्व आपने किए होंगे। आप दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 24 घंटे में हमारे YouTube चैनल पर जो फर्स्ट वीडियो था उसको 1 मिलियन व्यू मिले। 1 मिलियन, आप समझ सकते हैं 1 मिलियन किसको बोलते हैं। तो खैर ये मजाक वाली बात है। तो बेसिकली बस आपको अभी यही बताना था कि 1 मिलियन क्या होता है, उसमें कितनी ज़ीरो होती है। ठीक है, तो बस मजाक था तो लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो सीरियसली है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो हम अपने दाहिने ओर से लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया, हमने 1 जीरो लिखी, हमने 2 जीरो लिखी, हमने 3 जीरो लिखी, 4 जीरो लिखी, 5 जीरो लिखी, 6 जीरो लिखी और 1 लिख दिया। ठीक है, कितनी जीरो लिखी दोस्तों? 6 जीरो लिखी। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और आगे 1 लिखा। और जब हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख अर्थात 1 मिलियन होता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल था उस पर पहले वीडियो ने 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर लिया। मतलब कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, अब एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछा जाएगा दोस्तों? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो आपने बता दिया 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो 1 मिलियन में हमने देखा कि कितने जीरो होते हैं दोस्तों? 6 जीरो होते हैं। उसको 10 की घात 6 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? इसको कहा जाता है मिलियन। ये है मिलियन। ठीक है, ओके। 1 मिलियन में 10 की घात 6 जीरो होती है। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि 40 मिलियन में कितने ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों समझिए, यदि 1 मिलियन ये है, ठीक है, 1 मिलियन ये पूरा टोटल है, तो 40 मिलियन क्या होगा? इसमें 40 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, ये आपकी ये जो पूरी संख्या आपको दिख रही है, आपका ये 1 मिलियन है। 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन है। यदि आपसे पूछा जाता है कि 40 मिलियन में कितने जीरो होंगे, 50 मिलियन में कितने जीरो होंगे, 60 मिलियन में कितने जीरो होंगे, तो आपको क्या करना है? इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। किसका मल्टीप्लाई कर देना? 40 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपसे जीरो पूछा था तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि 40 मिलियन में कितने जीरो होंगे, ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपने क्या बताया कि 40 मिलियन में 6 तो ये और 1 ये 7, तो टोटल 7 जीरो होंगे। ठीक, यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो 1 मिलियन हमने देखा। आप यूट्यूब पर अधिकतर देखते होंगे कि 1 मिलियन व्यू मिल गए, ठीक है, 10 मिलियन मिल गए, ये आपको बार बार सुनने को मिलता होगा। तो आज हमने जाना कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि दोस्तों ये 1 मिलियन लिखा हुआ है, यदि 1 मिलियन के अंदर, ठीक, जैसे हमने अभी 40 का मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, उसी प्रकार यदि 1000 यानी कि 3 जीरो का और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ दोस्तों कि 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किस में? 1 मिलियन में। ठीक है, 1 मिलियन में 10 की घात 6 जीरो थी, मतलब कि टोटल 6 जीरो थी। ठीक है, उसमें आपने क्या किया दोस्तों कि 1000 का गुणा कर दिया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 6 जीरो तो ये थे ही, ठीक है, और 1000 की कितनी जीरो? ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वीं। ठीक, तो अब मतलब कि 1 मिलियन में यदि मैं 1000 का गुणा कर देता हूँ तो टोटल जो जीरो हो जाती है वो हो जाती है 10 की घात 9, मतलब कि टोटल जीरो हो जाती है 9। ठीक है, तो 1 मिलियन में 10 की घात 6, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसे कहा जाता है 1 बिलियन। क्या कहा क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है 1 बिलियन। 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि 1 बिलियन में कितनी जीरो होती है, तो आपकी होती है 10 की घात 9, अर्थात कि 9 जीरो होती है। ठीक, एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आपसे, अब यदि पूछ लेता कि 50 बिलियन में, बिलियन बी फॉर बॉम्बे वाला, ओके, तो 50 बिलियन में कितने जीरो होती, तो ये टोटल, मतलब कि टोटल कितनी? 9 जीरो 1 बिलियन में, तो 50 में कितनी होगी? तो ये आपका 50 गुणित यहाँ पर आपकी 10 की घात ये 9, तो ये 9 जीरो और 1 ये टोटल, तो कितनी हो गई?
ये 9 और एक ये, तो टोटल हो गई 10 जीरो। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि 50 बिलियन में कितने जीरो होती है, तो आप कहेंगे दोस्तों 10 जीरो होती है। ठीक है, ओके। और यदि ऐसा पूछा जाए, ठीक, कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, 1 बिलियन, बी फॉर बॉम्बे में कितने मिलियन, मिलियन एम फॉर मिलिट्री, ओके, तो 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एकदम साधारण सी बात है। ठीक, ये आपका 1 बिलियन था और ये आपका 1000 था, मतलब कि 1000 मिलियन मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक, आई होप कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम बिलियन की बात करेंगे। अब मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ। ओके, ठीक है। बिलियन की हमने क्या बात करी दोस्तों कि 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो और ये 1। ठीक है, मतलब कि 9 जीरो 10 की घात 9 का मतलब 1 बिलियन होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 बिलियन। वेरी वेरी गुड। आपको ये वाली बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यदि दोस्तों मैं इसके अंदर किसका मल्टीप्लाई कर दूं, वापस से 1000 का, ठीक है, 1000 का गुणा में 1 बिलियन में करता हूँ। बिलियन बिलियन बिलियन, आप ध्यान से सुनिए, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, 3 शब्द आपको बार बार सुनने में आते हैं। तो पहले हमने मिलियन देखा, मिलियन में 10 की घात 6 जीरो थी। फिर हमने देखा बिलियन, बिलियन में 10 की घात 9 जीरो थी। अब हम बात करें ट्रिलियन की। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितने जीरो थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 की घात 9 को हमने जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो ये अब 1 बिलियन न रहते हुए इस पूरे को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इस पूरे को हम कहेंगे दोस्तों अब ट्रिलियन। ठीक, 1 ये हो गया आपका ट्रिलियन। ठीक है, अब बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? कैसे पूछा जाएगा दोस्तों कि 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो आप गिन लीजिए, टोटल होते हैं 10 की घात 12। ठीक है, 10 की घात 12 मतलब कि 12 जीरो होते हैं। ठीक, यदि क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि 30 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो 1 में कितने होंगे दोस्तों? 10 की घात 12 मतलब कि 12 जीरो तो है, और 30 यदि बोला है तो 30 का 1 जीरो भी तो आएगा। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि 30 ट्रिलियन, ठीक है दोस्तों, 30 ट्रिलियन में कितने जीरो होंगे? ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप अभी समझ लीजिए तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक काम आने वाला है। ये कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं है। टिकटॉक पे चलाया आपने, ठीक है, उसमें 10 मिलियन 20 मिलियन जो व्यू थे, वो मिलियन का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। ठीक है, तो 1 ट्रिलियन में 10 की घात 12 और 30 का 1 मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 10 की घात 13, मतलब कि टोटल कितने जीरो होंगे? तो 13 जीरो होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट था, और इसी से रिलेटेड कुछ और जो लास्ट हमने कल छोड़ा था जहाँ पर, उसी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये MBT वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। MBT, M फॉर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12। ठीक है, MBT, बिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ठीक है, तो दोस्तों कल आपको मैंने जो वीडियो जहाँ पर फिनिश किया था, मैं आपको एक उसमें ऑपरेशंस बताना भूल गया था। तो बेसिकली अब वही जो जहाँ से फिनिश किया वहीं से वापस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कल मैंने आपको एक चीज़ ये वाली बताना भूल गया था कि यदि -2 का गुणा -3 में करे, -4 में करे और -5 में करे, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्या हम क्या करेंगे कि -2 का गुणा -3 में करेंगे, फिर प्लस होगा, फिर माइनस में करेंगे, फिर प्लस होगा, फिर माइनस में करेंगे, फिर प्लस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ आपको माइनस का जो चिन्ह है जितनी बार भी आ रहा है वो सिर्फ काउंट करना है। क्या करना है? काउंट करना है, आपको गिनना है। ठीक है, कितनी बार आ रहा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार आ रहा 4 बार आ रहा माइनस का चिन्ह। 4 बार क्या आ रहा है? माइनस का चिन्ह आ रहा, मतलब कि जो आपका परिणाम आएगा वो आएगा पॉजिटिव। आपका जो परिणाम आएगा वो आएगा पॉजिटिव। यहाँ पर दोस्तों एक नियम ये बनता है कि यदि नेगेटिव्स की संख्या, माइनस चिन्ह की जो संख्या है वो सम होती है, तो आपका परिणाम जो है वो पॉजिटिव आता है।
ठीक। और यदि विषम होती है तो नेगेटिव आता है। यहाँ पर क्या है, देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और 4, 4 एक सम संख्या होती है, 4 एक सम संख्या होती है, इवन संख्या होती है, इसलिए आपका जो परिणाम है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस मल्टीप्लाई करना है। 5 का गुणा 4 में करा तो 20, 20 का गुणा 3 में करा तो हो गया 60, और 60 का गुणा 2 में करा तो हो गया 120। तो आपको जो ये वैल्यू प्राप्त होगी 120, ये पॉजिटिव मिलेगी। बताइए बात समझ में आएगी या नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आ गई तो एक ऑपरेशन आप इसी से रिलेटेड जो है वो करके बताइए। ठीक है, फटाफट करिए। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि -5 का गुणा आपको करना है -3 में और इसका गुणा आपको करना है -2 में, तो इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, वीडियो रोकिए और फटाफट इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसा जब भी होगा माइनस चिन्ह का रिपीटेशन होगा, बार बार होगा, तो हमें माइनस चिन्ह को गिनना है, काउंट करना है कि कितने आए हुए। ठीक, 1, 2 और 3, मतलब कि माइनस चिन्ह अब विषम मिले, मतलब ऑड मिले, तो इसका जो परिणाम होगा वो आपको लिखना है नेगेटिव। ओके, बराबर के इधर हमने लिख दिया कि आने वाला आपका जो रिजल्ट है वो होगा नेगेटिव। ओके, बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का गुणा जब हम 3 में करते, 3 ना 5 15 या 5 3 15, और 15 का गुणा जब हम 2 में करते तो होता है 30। मतलब कि आप जब इसको सॉल्व करते, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते तो आपका जो परिणाम है, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो फल है, ठीक है, आपका जो फल है वो कितना होता है, -30 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ऑपरेशंस भी कल वाला जो एक बाकी रह गया था समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी 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 गुड। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे आज स्टार्ट करेंगे एक नई ऑपरेशन के साथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा आपने 10। ठीक, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी पावर कितनी है तो आप क्या बताओगे? 0। ऐसा बता भी मत देना। ठीक, किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर नहीं लिखी है तो उसका मतलब होता है पावर 1 होता है। ठीक है, अब ये जो 10 है, क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब कि इसकी पावर 1 मानी जाएगी। ठीक है, ओके। तो एक रूल आप ये लिखिए दोस्तों। ठीक है, जो भी नंबर आ रहा है आप देख लीजिए, नंबर क्या आ रहा है, आई थिंक 7-8 नंबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर अर्थात घात कुछ ना लिखी हो तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो, यदि 100 भी लिखा हो तो भी उसकी पावर 1 ही होगी। बात समझ पा रहे दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला नियम हम देखेंगे दोस्तों, अगला नियम हम देखेंगे। अगला नियम किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों? इस प्रकार से। ठीक है, किस प्रकार से? इस प्रकार से। ओके, ठीक। बहुत बार आपको जनरली दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि 2 की घात 3 था गुणित 2 की घात 4 था। ठीक है, 2 की घात 3 था गुणित 2 की घात 4 था। अब होता क्या है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि यहाँ करना क्या है। क्या 2 का गुणा 2 में करके 4 लिख दे? क्या 3 का गुणा 4 में करके 12 लिख दे? क्या ये इसका रिजल्ट ये होगा? तो इसका ये रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पूरी तरीके से दोस्तों गलत है। ठीक है, तो अगला नियम दोस्तों हमारा ये आता है। ठीक है, अगला नियम हमारा दोस्तों क्या आता है, पहले तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, 2 की घात 3 और 2 की घात 4 आपको दिया हुआ है। ठीक, ऐसी जब भी कंडीशन बने कि जब बेस, ठीक, जब बेस सेम हो, ठीक, ऐसी कंडीशन जब भी बने कि जब बेस सेम हो और घाते मल्टीप्लाई हो, मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई में, घाते मल्टीप्लाई में क्या, ये पूरा ही मल्टीप्लाई में हो, ऐसी कंडीशन जब भी आपकी बने तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मतलब कि इसका परिणाम होगा 2 वैसा के वैसा। ठीक है, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, तो टोटल हो गया 7। तो 2 की घात 7 इसका परफेक्ट आंसर होगा। इससे पहले मैंने आपको जो बताया कि ऐसा 2 का गुणा 2 में कर दिया, 4 आ गया, फिर ऊपर 12 आ गया, वो बिल्कुल भी मत करना। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं नियम लिख देता हूँ दोस्तों। नियम आपका ये है कि यदि बेस,
ठीक है। यदि बेस मतलब कि आधार, ठीक है, यदि बेस समान हो, बेस समान हो तथा, ठीक, यदि बेस समान हो तथा वे मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा में हो तो घाते जुड़ जाती है। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, यदि आपको बात समझ में आई तो आप फटाफट मुझे एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए दोस्तों। यदि लिखा जाए कि 5 की घात 12 गुणित 5 की घात 5, ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो बेस देखा हमने कि बेस मतलब कि आधार समान है, आधार समान है मल्टीप्लाई में, तो घाते क्या होगी? घाते जुड़ जाएगी, तो ये हो गया 5 और 12 और 5 17, तो 5 की घात 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, शानदार, लाजवाब। अच्छा, अभी मैंने आपको दोस्तों एक चीज़ बताई थी, मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाली, वो भी इसी से रिलेटेड। ठीक है, आपने पहले क्या देखा था दोस्तों? ये आपने देखा था कि 10 की घात 6 मतलब कि 1 मिलियन था। फिर आपके पास में क्या आया था? 1000 आया था या नहीं आया था? बताइए दोस्तों। बिल्कुल आया था, तो आपने इसको 1 बिलियन बोल दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ देखिए, ठीक, 10 की घात 6 और 1000 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की घात 3 लिख सकते हो। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो है दोस्तों, देखो 10 की घात 6 गुणित 10 की घात 3 मतलब 10 की घात 9। आई बात समझ में? तो ये आपको मैंने जो पहले मिलियन बिलियन ट्रिलियन का जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो यहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हो। ओके, अब अगला जो ऑपरेशन है दोस्तों, उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या क्या होगा, मुझे खुद को थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है दोस्तों, उम्र भी बहुत हो गई है कि याद थोड़ी रहता। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे भाग वाली। ठीक, मतलब कि यदि आपको इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब यदि आपके पास हो 5 की घात 15 बटे 5 की घात 5, ठीक, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? कर दो सर, 5 से 5 काट दो और ये 5 से ये 3 काट दो, मतलब कुछ नहीं बच रहा, तो 1 की घात 3 लिख दो, आंसर। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, ये पूरी तरीके से दोस्तों गलत है। ठीक, तो सर सही क्या है? तो बिल्कुल सही आपको बताएंगे सही क्या होता है। ओके, जब भी आपका बेस अर्थात आधार समान होगा, आपका बेस अर्थात आधार समान होगा, तो आपकी घातें घट जाएगी। क्या होगी दोस्तों? घट जाएगी। ठीक है, माइनस में हो जाएगी। मतलब कि देखिए, कल भी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था पावर वाला, वो बिल्कुल यहीं पर अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ये आपकी 5 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। मतलब कि इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 5 की घात 15 तो पहले से था, अब इनका आधार समान है, तो ऊपर आधार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो पावर 5 थी वो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की 5। बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल करेक्ट। ओके दोस्तों, ये 5 और 15 में से 5 गई तो बच गई 10। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे पहले जो क्रॉस वाला वो बिल्कुल भी नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसका नियम लिख लेते हैं। नियम आप जो भी नंबर है, नंबर आप डाल लेना। ठीक है, नियम ये है कि यदि बेस अर्थात आधार, यदि बेस अर्थात आधार समान हो तथा भाग में, ठीक, भाग मतलब डिवीजन, भाग में दी गई हो तो घाते, ठीक, तो घाते क्या होगी दोस्तों? घट जाएगी। घाते घट जाएगी। ठीक, ये थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना। बोलो दोस्तों, नियम समझ में आया अथवा नहीं? बिल्कुल आया सर। ठीक है, तो बहुत सारे नियम हो गए, कुछ नियम और होंगे, उसके बाद हम जस्ट बहुत एक अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। यदि ये पता नहीं है तो आप गलती आने वाले टॉपिक्स में करोगे। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का और रहेगा ये। इसके बाद हम बहुत शानदार टॉपिक उठाएंगे, एलसीएम से स्टार्ट करेंगे। और यदि आप
स्टार्ट करने, यदि आपकी कोई मन में इच्छा है कि कोई टॉपिक स्टार्ट किया जाए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को हम पहले ले लेंगे, क्योंकि आपकी क्लास है, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी ही क्लास है। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये होता है कि कभी कभी आपको क्या होता है कि दोस्तों ब्रैकेट के अंदर कुछ दिखा, इसके ऊपर यदि कुछ पावर दिख गई और यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट और दिखा और इसकी भी पावर कुछ हो गई, ठीक है। तो अब आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि 3 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए 2 की घात 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। तो क्या ये सही है क्या दोस्तों? तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सर कैसा होता है? तो बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसा होता है, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दिख जाए, आपको जब भी इस प्रकार की कंडीशन दिख जाए तो घात के ऊपर घात का, अर्थात घात के ऊपर घात का मीनिंग होता है उनका गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों? गुणा करना है। मतलब कि जब मैं 3 में 2 का गुणा करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 6, और 2 तो था, तो मतलब 2 की घात 6 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? घात के ऊपर घात का मतलब क्या होता है? घात के ऊपर घात का मतलब होता है कि उनका आपको गुणा करना है, स्क्वायर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आपको 9 नहीं करना है, आपको क्या करना है? ये करना है, ओके। तो इतने कॉन्सेप्ट होने के बाद आपके सामने एक या 2-3 प्रश्न में रखता हूँ और आप वीडियो को रोकेंगे और बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ओके। दोस्तों एग्जाम में हजारों बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 की घात 50 का 2 गुना, 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा, ठीक है। तो सर ये तो आपने बताया नहीं और ये क्वेश्चन आपने दे दिया, आप कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सॉल्व होगा। देखो दोस्तों, मैथ्स में जब भी एक शब्द आपको देखने को मिले का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। 2 की घात 50, 2 की घात 50 तो बिल्कुल लिख दिया, ठीक है। का 2 गुना मतलब कि 2 गुना, 2 की घात 50 का 2 गुना, 2 की घात 50 का 2 गुना, 2 की घात 50 का 2 की घात 50 का दुगुना या 2 गुना, ओके। क्या होगा आपको बताना है। अभी हमने एक बात करी थी दोस्तों, किसी भी संख्या की पावर कुछ नहीं हो, क्या हो? कुछ नहीं हो, तो आपको क्या मानना है? उसकी पावर 1 है, ओके। 2 की घात 50 तो दिया हुआ है, ओके। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। बताइए आधार समान होने पर क्या होता है? घातें जुड़ जाती है, ओके। तो आधार आपका समान, घातें 50 और 1 51, मतलब कि 51, दिस इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट, ठीक। 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा? 2 की घात 51 यानी कि 51 अर्थात 51 होगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड में प्रश्न देख लेता हूँ क्या क्या लिख के लाया हूँ मैं आपके लिए प्रश्न, ओके। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। 4 की घात 50, 4 की घात 50 का 8 गुना, हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप कोशिश करिए दोस्तों, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हमने जो ऑपरेशन अभी किए हैं उसको अप्लाई आपको बस करना है और ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ओके। क्या इसको कैसे सोल्व करें? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक। क्या 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं दोस्तों? 2 की घात 2 बिल्कुल लिखा जा सकता है, वेरी गुड। 4 को हमने 2 की घात 2 लिख दिया, वेरी वेरी गुड। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इसकी पावर कितनी है? 50। बताइए इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है, ओके। 4 की घात 50 को 2 की घात 2 गुणित 50 लिख दिया, ठीक है, ओके। का मतलब दोस्तों क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दो। 8 गुना, ठीक। 8 गुना मतलब दुगना दुगना दुगना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या ये 8 गुना लिखा है? तो बिल्कुल ये 8 गुना ही तो लिखा है। 8 को, अच्छा बताइए, 8 को 2 की घात 3 नहीं लिखते क्या दोस्तों? बिल्कुल लिखते, अभी हमने पढ़ा, ठीक। मल्टीप्लाई में आधार सेम है, पावर 1 1 है, तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर,
2 की घात 3, मतलब कि 8 गुना को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 3 के रूप में। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले 8 लिख देता हूँ। ठीक है, 8 गुना, ठीक, 2 की घात 2 का 50 गुणित इसको हम 2 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हमने क्या बताया दोस्तों, ये इसकी हम बात करेंगे कि घात की घात का मतलब मल्टीप्लाई करना रहता, गुणा करना रहता। तो ये होगी 2 की घात 100 गुणित 2 की घात 3। बताइए बात समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही? बिल्कुल बात समझ में आएगी। यदि यहाँ आपको दिक्कत आ रही है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि घात की घात का मतलब गुणा करना होता है। तो ये 50 का 2 में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100 आ गया। ओके, अब 2 की घात 3, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधार आधार सेम और दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, आधार आधार सेम और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये इसकी पावर 3 और इसकी पावर 100, तो टोटल पावर हो गई 103। मतलब कि इसका जो फाइनल आंसर होगा 2 की घात होगी 103। ठीक, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए फटाफट। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत शानदार, लाजवाब, अति उत्तम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ आपको। ठीक, वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करना है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 40। ठीक, 2 की घात 40 का 16 गुना 2 की घात 40 का 16 गुना क्या होगा? ठीक है, फटाफट सोल्व करिए दोस्तों। मतलब बस ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में एकदम ऐसे कैसे मिलेंगे, आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम्स ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और दूंगा मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। ठीक, 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा? ठीक है, 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा? आपको ये 2 क्वेश्चन अभी के अभी करना है। ठीक है, और यदि आपने लास्ट वाला वीडियो पूरा देखा हो, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी लग रही है तो आप बिल्कुल बताइए। ठीक है, तो जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि मुझे मार्कर अलग अलग कलर के यूज़ करने चाहिए, तो ये मनोज वाड़ीले भाई यदि तू वीडियो देख रहा है तो ये तेरे बोलने पर मैं रेड कलर का लेके आया, अदरवाइज़ मैं ब्लैक और ब्लू से काम चला रहा था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया वीडियो को, तो बस मैं आपको थैंक यू के अलावा तो और कुछ दे नहीं सकता। हाँ, और थैंक यू के अलावा मैं आपको क्या कर सकता हूँ दोस्तों? आशीर्वाद दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ दोस्तों? आशीर्वाद। ठीक है, आपको क्या दे सकता हूँ दोस्तों? आशीर्वाद दे सकता हूँ। ठीक है, आपको दोस्तों मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ कि आप तरक्की करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है समझने में या स्पीड में या प्रोनाउंसिएशन में, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। और वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी कि 24 घंटे में हमने 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर लिए, मजाक वाली बात थी। जब तक आप वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करोगे तब तक ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आपका अपना चैनल है, और किसी महापुरुष ने कहा है आपके पास में 2 कंडीशंस होती है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होती है? या तो आप दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों? दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपका टीचर है आप उसको इतना फैलाओ, उसके वीडियो इतने फैलाओ कि आप उसको बेस्ट बना दीजिए। तो आपके पास में दूसरी कंडीशन है, आप दूसरा काम कर सकते हो। और यदि पहला काम कर सकते हो, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो, तो वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।